हमारे चैनल ग्रो अप पाइन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार दामगन। आपका हमारे न्यू चैनल ग्रो अप में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे कि संविधान का निर्माण उसमें हुआ था कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट और अदर्स SC/SC साथ मिल के 15 सीटों मतलब 296 सीटों का चुनाव हुआ था। इसमें निर्वाचन हुआ था और जो 93 सीट जो देशी रियासतों के द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया जाना था, उन लोगों ने संविधान सभा से अलग हटने का निर्णय कर लिया। वो संविधान सभा से दूर रखना, अपने आप को दूर रखना चाहते थे। उसके बाद आता है कि 24 अगस्त को अब अंतरिम सरकार गठन करना है, सरकार चलाना है, देश चलाना है। तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन का घोषणा होता है और उसके ठीक 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसमें उसके मंत्रिमंडल ये थे 14 मंत्रिमंडल थे और एक वायसराय थे। पहले थे जवाहरलाल नेहरू, ये विदेशी मामलों के और राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष थे और परिषद के उपाध्यक्ष थे। सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री हुए। दूसरे और चौथे थे जॉन मथाई, ये उद्योग मंत्री हुए। जगजीवन राम श्रम मंत्री और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। CH भाभा ऊर्जा मंत्री। लियाकत अली खान वित्त मंत्री हुए। ये जब पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग बना, तो वो उस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अब्दुल रब निस्तार ये डाक एवं वायु मंत्री हुए। आसिफ अली जो रेलवे मंत्री हुए। C राजगोपालाचारी ये शिक्षा मंत्री हुए। आई चुंद्रीगढ़ ये वाणिज्य मंत्री हुए। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य मंत्री हुए। उसके बाद आखिरी थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ये विधि मंत्री हुए। ये सब एक पूरे कार्यकारी परिषद के जो अध्यक्ष थे वे वायसराय थे और उस समय के वायसराय थे वेवेल थे वायसराय। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन हुए और परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए। अब आते हैं नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जैसे कि जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा की। यह दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में संविधान सभा की बैठक स्टार्ट हुई। तो जो अंतरिम सरकार जब गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, उस समय तय हो गया था कि जो संविधान सभा का जो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, लेकिन किसी कारण और स्वास्थ्य कारण वो अनुपस्थित थे। तो फ्रांस के संविधान सभा के अनुसार, जब फ्रांस में संविधान सभा का गठन होता, उस अनुसार जब किसी जो अध्यक्ष ना रहे, अनुपस्थित रहे, तो उसकी जगह उस सभा के वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष। तो हमारे जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। और इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक से बहिष्कार कर दिया, इस बैठक से बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग उठा ली। अब आते हैं दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसमें ही संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष हुए। पहले थे HC मुखर्जी
इसका नाम है हरेंद्र चूमर मुखर्जी। ये पहले उपाध्यक्ष थे और दूसरे थे टी कृष्णमाचारी। ठीक है। और संविधान सभा का प्रमुख या संविधान सभा का सलाहकार बीएन राव को बनाया गया। सलाहकार बीएन राव को बनाया गया। इसका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है। और एससी मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार बनाया गया, मतलब चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया। उसके बाद आती है जो तीसरी बैठक थी जो 13 दिसंबर 1946 को होती है। उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेते हैं। बाद में चलकर यह उद्देशिका प्रस्ताव हमारे संविधान का प्रस्तावना बनता है, मतलब हमारे संविधान की आत्मा बनता है यही प्रस्ताव, यही उद्देशिका प्रस्ताव। अब आते हैं, अब उस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग उठा दी थी, या मांग बहुत बढ़ गई थी। तो ब्रिटेन सरकार ने के द्वारा एक योजना पेश की वो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना पेश की। भारत विभाजन की पेशकश किसके द्वारा? लॉर्ड, उस समय के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इसे ही माउंटबेटन योजना कहा गया। इसके बाद जो अधिनियम बना, इसी के लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत एक बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका एक लेक्चर बनेगा, मैं किसी दिन इसको पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। इसके तहत तो इसमें मुख्यतः संविधान सभा के लिए जो मुख्य जो टॉपिक था, क्या चेंज हुआ वो बताऊंगा। तो संविधान सभा में इस अधिनियम के तहत 3 परिवर्तन हुए। पहला कि जो संविधान सभा है उसको वह संप्रभु बन गए, कि अब वो ब्रिटिश संसद द्वारा जितने भी कानून बनाए थे, कि जितने भी कानून जो भी बनाए थे, वो उसको समाप्त करने या उसको बदलने का अधिकार मिल गया संविधान सभा को। दूसरा, अब संविधान सभा का एक नहीं 2 कार्य स्टार्ट हो गया। पहला तो उसका संविधान बनाना था, संविधान का निर्माण करना था। अब उसका दूसरा काम था कि अब आम कानून बनाना। पहला तो संविधान निर्माण करना था उसका मुख्य कार्य, संविधान निर्माण करना। और अब दूसरा कार्य उसका था कि आम कानून बनाना। अब देश आजाद हो गया, अब देश को चलाना भी पड़ेगा, तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो अब संविधान सभा की जो बैठकें होती थी, एक अलग अलग दिन होती थी, क्योंकि एक दिन संविधान के निर्माण के लिए सभा बैठती थी, एक समय जो आम कानून के लिए बैठती थी। तो उसी आधार पर स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनाएगी, पहली स्वतंत्र संसद बनाएगी। ठीक है। और उसकी जो संसद की अध्यक्षता, उस समय जो विधायिका था, जो हमारी जो आम कानून था उसका विधायिका था, उसका जो जब बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मालवणकर करते थे। उसकी अध्यक्षता जीवी मालवणकर, उसका पूरा नाम है गणेशन वासुदेव मालवणकर। और जब संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और ये संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक ये दोनों रूपों में कार्य करती रही। एक तरफ संविधान का निर्माण करती रही, एक तरफ देश को चलाते रही, आम कानून बनाती रही। और जब 26 नवंबर 1949 में कानून बन गया तो संविधान सभा का विखंडन हो गया। अब वो एक आम संसद की तरह काम करने लगी। अब जो तीसरा पॉइंट, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो संविधान सभा में परिवर्तन हुआ था, उसका तीसरा पॉइंट, था कि जो उस समय जो कैबिनेट मिशन आया था, उस समय जो भारत में संविधान सभा की सीटों की संख्या 389 थी।
अब जो माउंटबेटन योजना के तहत जो अलग पाकिस्तान बना, तो उस समय जो 389, अब 389 से कम होके वो 299 रह गई, जिसमें ब्रिटिश भारत में उस समय 296 थी, अब घटकर 229 रह गई, और देसी रियासतों में जो 93 थी वो घटकर 70 हो गई। अब देखते जो सेकंड नंबर पॉइंट में हम लोग जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल उसको देखते, जब संसद बने तो उसकी मंत्रिमंडल कौन कौन थे। ये थे हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जो 1947 में गठित हुआ। उसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों के भी मंत्री थे। दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गृह मंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए। यही सरदार पटेल यही थे जो भारत को पूरा एक जोड़ा, इसमें जो 500 से 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाए, यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चौथे थे प्रथम शिक्षा मंत्री हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे मंत्री हुए जॉन मथई। जो हमारे वित्त मंत्री थे प्रथम वे थे षणमुखम सेठी। और हमारे संविधान के निर्माता या संविधान के जनक कहने जाने वाले BR अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री हुए स्वतंत्र भारत के। फिर आते जगजीवन राम, ये वे हमारे देश के प्रथम श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह, ये हमारे भारत के प्रथम डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हुए। और राजकुमारी अमृता कौर, ये हमारे देश के स्वतंत्र मंत्री हुए, स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री हुए। CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्री हुए। रफी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये उद्योग मंत्री हुए। और आखिरी थे नरहर विष्णु गढ़वी, जो ऊर्जा मंत्री हुए। ये थे हमारे स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि जो संविधान की जो बैठक हुई और नेक्स्ट जो कार्य हुए, क्या क्या कार्य हुए, और कितनी भी समिति बनी वो सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।